जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको एक और वीडियो में। तो यहाँ देंगे फांसी धर्म के ऊपर रिलेटेड 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जरतुस्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म के परमेश्वर का नाम क्या है, तो 4 ऑप्शन दिया गया आपका। जो आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहूरा मजदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अवेस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म का स्थापना किस देश में हुई थी, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म की स्थापना किस देश में हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सही दिए सामने दिए गए जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म के अनुसार बुराई का देवता का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि बुराई का देवता का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्र, यानी कि मेन्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म के अनुयायी भारत में किस नाम से जाने जाते हैं, तो आपको बताने कि फांसी धर्म के अनुयायी भारत में किस नाम से जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फांसी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म में पूजा स्थल को क्या कहते हैं, तो आपको बताने कि फांसी धर्म में पूजा स्थल को क्या कहते हैं। जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फायर टेम्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म में आग का क्या महत्व है, तो आपको बताना कि फांसी धर्म में आग का क्या महत्व है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा पवित्रता और सत्य का प्रतीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म का अनुयायी मृत्यु के बाद शव का निस्तारण कहाँ कहते हैं, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म के अनुयायी मृत्यु के बाद शव का निस्तारण कहाँ कहते हैं। 4 ऑप्शन आपका सही सामने दिया गया है जो कि आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डखमा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म के में मुख्य त्योहार कौन से हैं, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म में मुख्य त्योहार कौन से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवरोज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जरतुस्त्र किस काल के थे, तो आपको बताना है कि जरतुस्त्र जो थे किस काल के थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6वीं ईसा पूर्व, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म में यजना क्या है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म में जो यजना है वो क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलिदान और पूजा का अनुष्ठान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अवस्था का कौन सा भाग धार्मिक गीतों से भरा है, तो आपको बताना है कि कौन सा भाग अवस्था का धार्मिक गीतों से भरा है। 4 ऑप्शन आपका सामने दिया गया है जो कि आपका इसमें से सही हो जाएगा गाथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म में गाथा किसने रची, तो आपको बताना है कि गाथा किसने रची। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि जरतुस्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म में दो मुख्य शक्तियाँ कौन सी है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म में जो दो मुख्य शक्तियाँ है वो कौन सी है। तो आपका जो सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहूरा मजदा और अंग्र मैनू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक कैसरवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म में अच्छाई और बुराई के संघर्ष को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म में अच्छाई और बुराई के संघर्ष को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए जो आपके इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैत्यवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दैत्यवाद। आपका अगला क्वेश्चन है फांसी धर्म में नवरोज किस ऋतु में आता है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म में नवरोज जो किस ऋतु में आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बसंत ऋतु में आते हैं। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन फांसी धर्म का सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहाँ है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म के सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहाँ है। 4 ऑप्शन दिए गए जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन फांसी धर्म में हमेशा स्पेनता क्या है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म में हमेशा स्पेनता क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवदूत जैसी पवित्र शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म में पुरोहित को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म में पुरोहित को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा मुबद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मुबद कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म में बेदीदाद किससे संबंधित, तो आपको बताना है फांसी धर्म में बेदीदाद किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक कानून और शुद्धि नियम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यस्त अवस्था का कौन सा भाग है, तो आपको बताना है कि यस्त जो है अवस्था का कौन सा भाग है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया जो कि आपका सामने सही अर्थ होगा प्रार्थना और भंजन शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा अच्छे विचार अच्छे शब्द अच्छे कर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कि फरवर्दीन यश
व्यवस्था किसके सम्मान में है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वजों की आत्मा की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म के अनुयायी सूर्य की पूजा क्यों नहीं करते हैं, जो कि आपको बताएंगे फांसी धर्म के अनुयायी सूर्य की पूजा क्यों नहीं करते। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वे सूर्य को पवित्र मानते हैं पर पूजा अग्नि के माध्यम से करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंग्रमैनु किसका प्रतीक है, तो आपको बताना है अंग्रमैनु युग किसका प्रतीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुराई और अंधकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अहुरा मजदा किसका प्रतीक है, तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान और अच्छाई की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय कौन करता है, तो आपको बताना है कि आत्मा का न्याय कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से चारों में से सही हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र सरोस रसनु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म में स्वर्ग और नरक को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है फांसी धर्म में स्वर्ग और नरक को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरोजा और दुजक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गरोजा और दुजक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फांसी धर्म में फरवाहार क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा का प्रतीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में फांसी धर्म के लोग कब आए, तो आपको बताना है कि भारत में फांसी धर्म के लोग कब आए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो 8वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में फांसियों का पहला आगमन कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कि भारत में पहला फांसियों का आगमन कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा संजान, यानी कि गुजरात में, संजान गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म में नवरोज क्या है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म में नवरोज क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा नया साल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अगियारी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि अगियारी किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फांसी धर्म की पूजा स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म के मानने वाले की संख्या विश्व में लगभग कितनी है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म के मानने वाले की संख्या विश्व में कितनी है, तो 4 ऑप्शन दिया गया, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 10 से 15 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि जंत अवस्था क्या है, तो आपको बताना जंत अवस्था क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो अवस्था का अनुवाद और व्याख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म में जल को क्यों पवित्र माना जाता है, तो आपको बताना जल को क्यों पवित्र माना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी, जो कि ए बी सी तीनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म में कितने प्रकार के पवित्र अग्नि होते हैं, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म में कितने प्रकार के पवित्र अग्नि होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म में हवन का क्या महत्व है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म में हवन का क्या महत्व है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका सही आंसर है अग्नि की पूजा अपवित्रता बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म में विवाह समारोह को क्या कहते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म में नवजोत क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीक्षा संस्कार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है फांसी धर्म में खुडे अवस्था क्या है, तो आपको बताना खुडे अवस्था क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो छोटे अवस्था, यानी कि दैनिक प्रार्थनाओं का संग्रह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म के अनुसार अंतिम समय में कौन सा उद्धारकर्ता आएगा, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म के अनुसार अंतिम समय में कौन सा उद्धारकर्ता आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सायंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म के अनुसार अंतिम युद्ध में अच्छाई की विजय के बाद क्या होगा, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म के अनुसार अंतिम युद्ध में अच्छाई की विजय के बाद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नया शुद्ध संसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म में पापेत क्या है, तो आपको बताना है कि जो फांसी धर्म में पापेत है वो क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाप स्वीकार की प्रार्थना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि फांसी धर्म के लोग किस भाषा में प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म के लोग किस भाषा में प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा अवेस्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फांसी धर्म के अनुसार कौन सा पक्षी पवित्र माना जाता है, तो आपको बताना है कि फांसी धर्म के अनुसार कौन सा पवित्र पक्षी माना जाए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्गा को पवित्र माना जाता है। आपका क्वेश्चन कि फांसी धर्म में गंगाबार क्या है, तो 4 ऑप्शन आपको सामने दिया गया है, जो कि बताना है। जो आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौसमी त्योहार।
होगा, यानी कि ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि फारसी धर्म के मुख्य नैतिक शिक्षा क्या है? तो आपको बताना है कि फारसी धर्म की मुख्य नैतिक शिक्षा क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही हो जाएगा अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपका सही हुए। दोस्तों के पास शेयर करो। धन्यवाद।